किसी ने दिल से कहा है जिंदगी का क्या है साहब, जिंदगी तो नसीब से मिलती है, परंतु जिंदगी में सब कुछ परिश्रम से ही मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेटर पर। और हम लोग बात करें कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग अब तक भौतिकी के दूसरे अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। आज से हम लोग तीसरे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस तीसरे अध्याय का नाम आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसका नाम है विद्युत विभव। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो तीसरा लेसन क्या है हम लोगों का जी? विद्युत विभव। और ये चैप्टर का नाम ही है विद्युत विभव। परंतु मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं कि इस विद्युत विभव के बारे में हम आपको प्रथम अध्याय में बताए थे, परंतु ये जब चैप्टर है विद्युत विभव तो इसको जानना तो अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ सकती है। तो आइए देखते हैं कि विद्युत विभव क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, अगर मान के चलते हैं कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में यहां कोई एक बिंदु मान लेते हैं, जैसे कि Q बिंदु मान लेते हैं। यहां Q बिंदु मान लिए। अब क्या है कि इसको हम लोग अनंत मान लेते हैं और इधर से हम लोग एक आवेश को लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोग स्मॉल q मान ले रहे हैं। और मानने के बाद हम एक डिफिनीशन को तैयार करते हैं। रटने वाली कोई बात नहीं होगी, इस फिगर के माध्यम से ही हम तैयार करेंगे। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको बताया था, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि कार्य को W से सूचित किया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहां W दे करके सूचित कर दिया। और फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करके बता रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को यानी कि W को विद्युत विभव कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डिफिनेशन हुआ। अब आइए इसको हम फार्मूला के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से फार्मूला इसका बनेगा। जैसे देखिए, चूंकि Q आवेश को अनंत से लाने में किया कार्य बराबर अगर W हो, देखिएगा तो W हो, ये चीज आपका W हो गया। परंतु जब इसे हम अगर एकांक में निकालें, आपको फर्स्ट लेसन में हम आपको बताए थे एकांक वाला ही चीज आपका विद्युत विभव होगा। इसलिए एकांक आवेश को जब हम ला रहे हैं तो एकांक आवेश को जब अनंत से लाएंगे तो कितना कार्य होगा जी? तो W/Q। यानी कि यहां एक और डिफिनेशन बन सकता है कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं जी? विद्युत विभव बोलते हैं। तो ऐसे डिफिनेशन इसका तैयार किया जा सकता है। अब देखेंगे कि विद्युत विभव आ गया। अब यहां समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत विभव को सूचित किससे करते हैं। तो ध्यान रखिए, विद्युत विभव को सूचित करते हैं V से। किससे सूचित करते हैं जी? V से। अतः V बराबर कितना हो जाएगा जी? तो W/Q हो जाएगा। यानी कि विभव का फार्मूला हम लोगों को मिल गया, V बराबर W/Q। अब देखते हैं यहां एक बात कि विभव को सूचित किए V से, और इसी तरह से इसका SI यूनिट भी हो जाएगा। इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट होता है वोल्ट।
यानी कि इसे भी V से सूचित करते हैं। इसका ऐसा तो क्या हो जाएगा जी, वोल्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था V बराबर में जब W/Q मिला था, तो देखिएगा यहां से भी आपको एक फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है, यहां से भी एक यूनिट तैयार किया जा सकता है। W यानी कि वर्क कार्य, और कार्य का SI मात्रक होता है जूल। और देखिएगा यहाँ पे Q यानी कि आवेश, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। तो यहां से इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमें मिल सकता है जूल प्रति कूलाम, देख सकते हैं आप। तो जूल प्रति कूलाम एक और हमें मात्रक मिल सकता है। अब इसकी बात करते हैं बीमा की, कि बीमा क्या होता है। तो इसका बीमा जो होता है ml² T-3 और A-1। तो देखिए ये तो आपका फर्स्ट लेसन में जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरह से ये आपका डेफिनेशन रहा, उसी तरह से ये सब कैलकुलेशन रहा। लेकिन इस चैप्टर के लिए हम लोग को एक अलग तरह से डेफिनेशन जानने की आवश्यकता पड़ेगी। आखिर वह अलग तरह से डेफिनेशन क्या हो सकता है जिसकी आवश्यकता हमको है, देखते हैं उसको। सबसे पहली बात, विद्युत विभव को क्या समझेंगे जी हम लोग, एक गुण समझेंगे। क्या समझेंगे, गुण। जब गुण समझेंगे तो यहाँ एक डेफिनेशन हमें तैयार होता है कि विद्युत विभव वह गुण है जो विद्युत आवेश की दिशा को निर्धारित करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे एक जब हम लाइन ले रहे हैं और यहां से किसी आवेश को इधर लेके जब आ रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे किसी आवेश को किधर ला रहे हैं, यानी कि विद्युत विभव जो होगा वह आवेश की दिशा को निर्धारित करने का काम कर रहा है। अतः डेफिनेशन तैयार होगा कि विद्युत विभव वह गुण है जो विद्युत आवेश के दिशा को क्या करता है जी, निर्धारित करता है। अब इसके बाद विद्युत विभव से संबंधित एक और डेफिनेशन आ जाता है, विभवांतर। तो देखिए इसके बाद हम लोग को क्या जानना है, विभवांतर के विषय में। और ये विभवांतर भी आपका विभव के जैसा ही है। विभव में आपका क्या था कि विद्युत क्षेत्र में हम किसी परीक्षण आवेश को ला रहे थे, कहां से, अनंत से। इसमें कहां से लाएंगे, तो यहां ध्यान रखें, यहां पे हमारे पास दो बिंदु होगा, एक ए बिंदु मानते हैं और एक बी बिंदु मानते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान रखें, ये आपका एक विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, यानी कि कोई आवेश ले लेंगे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इस तरह से विभवांतर आपका हो जाएगा। विभवांतर को हम लोग डीवी से सूचित करते हैं, किससे, डीवी से। डीवी का मतलब होता है परिवर्तन, डी का मतलब परिवर्तन और वी का मतलब आपका विभव, यानी कि विभव में अंतर। तो यहाँ एक और डेफिनेशन बनता है कि विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। सबसे छोटा डेफिनेशन, विभव में अंतर को क्या बोलते हैं जी, विभवांतर कहते हैं। और इस तरह से आपका डीवी बराबर में क्या हो जाएगा जी, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर V1 हो, यहाँ पर V2 हो, तो यहाँ हो सकता है V2 माइनस V1। सिंपल सी बात है। तो V2 माइनस V1 होगा, तो यहाँ ध्यान रखिए कि dV बराबर में अब V1 और V2, तो V1 V2 को अभी हम आपको बताए थे कि V1 V2 आपको होता है, मान लीजिए कि V बराबर में होता है W/Q, तो यहाँ हो जाएगा क्या जी, W/Q, और यहाँ माइनस हो जाएगा फिर से W/Q। तो यहाँ आपका 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है तो 1 है। तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोगों का विभव और विभवांतर समझ में आया। इससे संबंधित और भी बातें हम लोग को जानना है जो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।